डेवलपर्स का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रोजेक्ट पूरे ना होने पर फटकार डेवलपर्स को लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर और प्रशासन का क्या कोई नेक्सस है। इस हफ्ते हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप या आपका भी कोई जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है या फिर आपके पास इसको लेकर कोई समाधान है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करें। तो आज हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हम बायर्स की शिकायत का मुद्दा उठा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की एक खास मुहिम हल्ला बोल में आज हम बिल्डर्स की मनमानी पर बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ भी ये समस्या कभी सामने आई है, तो आप अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करिए। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। बायर्स की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ था। सपनों के घर के नाम पर आखिर धोखा क्यों हो रहा है और कब तक जारी रहेगा? और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहतक से जिले सिंह जुड़ चुके हैं। जिले जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो है बिल्डर्स की मनमानी। क्या आपके किसी परिचित के साथ ये समस्या सामने आई है सर? लेकिन ऐसा है, सरकार भी पूरी कोशिश करती है कि हाउसिंग स्कीम के अंडर जो है किसी न किसी को आशियाना दी जाए, लेकिन ये लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है। वो अपने चंगुल में फंसाते हैं और एडवांस लेके जो है ना वो उनको मजबूर कर देते हैं, समय देते हैं, लेकिन समय तक जो है ना उनको आशियाना नहीं मिलता है। हो सकता है वो बेचारे किराए पर रह रहे हों तो साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने लेट जो करते हैं, इस पर प्रशासन है और प्रशासन ही उनका रजिस्ट्रेशन करता है बिल्डर्स का। तो प्रशासन जो है ना संज्ञान क्यों नहीं लेता? कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ी तो फिर प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और ये बेचारे जो है ना दुखी होकर जो है चक्कर काटते रहते हैं और सरकार कुछ भी संज्ञान नहीं लेती। मेरी राय यही है, अगर इनको ब्लैक आउट कर दिया जाए और जितना पैसा जमा हुआ है, जितने समय से जमा हुआ है, रेट ऑफ 18% जो है गवर्नमेंट इसका रिटर्न करवाए और उसके ठेकेदार को जो बिल्डर को ब्लैक आउट कर दिया जाए और भविष्य में उसको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन ना मिले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। तो आज हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम बिल्डर्स की मनमानी पर मुद्दा उठा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरसा से बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, आज हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम लोग बिल्डर्स की मनमानी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको तय समय पर अपना फ्लैट मिल गया था? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ जी, जैसे जिले सिंह जी ने बताया। और ये कौन है बड़े बिल्डर? ये या तो राजनेताओं के चेहरे हैं। पीछे से आप वो हुआ था कि कांग्रेस के विधायक थे, उनके ऊपर मुकदमा शायद 8-10 साल हो गए चलते हुए, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो कभी 2 दिन अंदर रह आते हैं, बाद में बाहर आ जाते हैं। ऐसे पता नहीं कितने को और विधायक और कितने बड़े अफसरों के चेहरे या उनके रिलेटिव होंगे। तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में ये एक परिपाटी बन गई कि ऊपर वालों को कुछ नहीं, एक छोटा सा पकड़ के उसको कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि जो आजकल ज्यादा चल रही है, जसवंत सिंह खालड़ा के साथ हुआ वो गलत हुआ, पर क्या सतलुज फिल्म के बनाने वाले निर्माता उन लोगों के ऊपर भी फिल्म बनाएंगे जिन्हें अपने बसों से उतार कर दुकानों में बैठे हुए या कर्मचारी जो अपने काम पर ड्यूटी पर थे उनको मार दिया गया? सतलुज फिल्म में दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए था, पर ये एक तरफा दिखा के गलत धारणा जागृति न होती। फिल्म में एक पक्ष को दिखाकर क्या निर्माता पंजाब में फिर आतंकवाद को दिखाना चाहता है? जैसे पहले की ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी ने
जर्नैल सिंह झंझावाला को अकालियों की बढ़त को खत्म करने के लिए बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा पंजाब और देश को ठीक है सर। भुगतना पड़ा। तो ये जी। चीजें इनके ऊपर शुरू में अंकुश लगना चाहिए। ये फिर जो थी ये दोनों पक्ष दिखाए जाते हैं सतलुज फिल्म में, या ठीक है, फिर इसको ठीक रिलीज है ही नहीं बलदेव जी, होने बहुत दिया शुक्रिया जाता। है आपका हाँ? हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आखिर बायर्स को कब इंसाफ मिलेगा? बिल्डर्स की मनमानी हरियाणा में लगातार देखने को मिल रही है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। घर के लिए क्या सालों तक इंतजार कराया? बिल्डर की मनमानी के खिलाफ हमारे साथ जुड़िए, आवाज उठाइए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से रखेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और आप अपनी समस्या हमें बताइए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण रोहतक से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आपके साथ कभी ये समस्या सामने आई है क्या? आज हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम बिल्डर्स की मनमानी का मुद्दा उठा रहे हैं। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? अरुण जी बोल रहे हैं। बताइए सर। सर, कभी आपके साथ कभी ऐसी समस्या सामने आई है क्या कि आपको तय समय पर अपना फ्लैट नहीं मिल पाया, बिल्डर्स की मनमानी भी आपको झेलनी पड़ी? समस्याएं आई हैं जी और जो वादे करते हैं वो कभी भी पूरे नहीं किए। उन्होंने वहां पर प्लॉटिंग करके भी बेच दिया जमीन को, जिसमें फ्लैट बनने थे। और टैक्स इतना ज्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि उन प्लॉटों का टैक्स भी, जमीन का टैक्स भी जो फ्लैट मालिक है उन्हीं के ऊपर लग रहा है। तो जी अभी कानून व्यवस्था तो पूरी खत्म हो गई है। फ्लैट नहीं, सरकार भी मनमानी कर रही है हर जगह। अभी हमारा गांव खेड़ीसाज है जी इसका 55% हिस्सा अनअप्रूव्ड के अंदर दिखाया हुआ है, क्योंकि हमारा गांव निगम में आता है। लेकिन टैक्स सारे गांव से वसूला जा रहा है और सरकार कहती है कि अनअप्रूव्ड के अंदर कोई विकास नहीं किया जाएगा। विकास नहीं किया जाएगा तो फिर टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? तो ये बिल्कुल। दोहरे मापदंड सरकार के भी है ना जी। बिल्कुल और बिल्कुल सर। 11 साल से हमारे गांव में पीने का पानी 6-7 दिन से पहले तो कभी मिलता ही नहीं तो 10 से 15 दिन में मिल रहा है। जिसके लिए हम सीएम मनोहर लाल खट्टर से, सीएम नायब सिंह सैनी से और अधिकारियों से तो मिल के थक चुके हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बायर्स की शिकायत पर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आया। आखिर सपनों के घर के नाम पर धोखा क्यों हो रहा है? घर के लिए जो लोग सालों से इंतजार करते हैं, उन लोगों के सपनों का घर, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। और इसी मुद्दे के साथ आज हम हल्ला बोल में आपके सामने पेश हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या सामने आई है? क्या आपको भी बिल्डर्स की मनमानी झेलनी पड़ी है? हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। हम आपकी आवाज को प्रशासन, शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए। देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ की समस्याओं में सबसे पहले तो ये आ रहा है कि गुड़गांव के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह की सोसाइटी में यदि हम हाउस बुक करते हैं, वो सालों साल खिंचती चली जाती है और पोजीशन उसका नहीं मिलता। और जो लोग अपनी खून पसीने की कमाई को इन लोगों को देते हैं, बिल्डर्स यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मिल कर के और उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और हमें हमारा जो घर है या फ्लैट है वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये हमें इस सोसाइटी पार्श्वनाथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। 2005 से 6 के बीच में इन्होंने स्कीम निकाली थी, लेकिन 2010 तक भी अभी तक इन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। पैसा काफ़ी कुछ ये सब कुछ ले चुके हैं और हम अपनी खून पसीने की कमाई को इनको दे चुके हैं। तो मेरी समस्या क्या है कि मैंने पार्श्वनाथ में एक घर बुक किया था ड्यूरिंग 2005-2006 में,
अभी तो ये वादा किया गया था कि 2010 में आपको पोजीशन मिल जाएगी, जो पोजीशन आज तक नहीं मिला और ना मुझे इस तरीके से मिलने की संभावना है। अभी रिसेंटली हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद जगी है, लगा है कि शायद कुछ वो उनको बिल्डर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, पेनलाइज करेंगे या कुछ ऐसी व्यवस्था वो बनाएंगे। इस कदम का हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमने फ्लैट बुक किए हैं उसमें कुछ हमें राहत मिलेगी। हमने भी पार्श्वनाथ बिल्डर में फ्लैट बुक किया था और फ्लैट बुक करने के बाद जो पोजीशन डेट थी उसके 5-6 साल के बाद भी पोजीशन डेट जाने के बाद भी फ्लैट नहीं मिला और जगह जगह धक्के खाकर हमने तो आस ही छोड़ दी थी। बट आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे कहीं ना कहीं ये आस जगी है कि बिल्डर को दबाव पड़ेगा और वो फ्लैट की पोजीशन देने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा और इसी प्रेशर के थ्रू ही हमारी समस्याओं का हल हो सकता है। अदरवाइज बायर्स की सुनने वाला कोई है नहीं। बिल्डर की समस्या है। हरियाणा में और गुड़गांव में तो खास तौर से ज़्यादा कि कोई भी, अब पीछे मैंने एक फ्लैट लिया था वो बिगर मतलब मेरा कई सालों तक नहीं आया, तो मैंने कम अमाउंट में ही और अपने जितने पैसे भरे थे आधे अमाउंट में उसको बेचना पड़ा, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि हम 3 साल में दे देंगे, वो 3-4 साल तक तो पूरा कुछ नहीं कर पाए और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और फिर मैंने उसे अधूरे में बेचना पड़ा, बड़े घाटे में। और उसके बाद मैं जिन लोगों से भी सुनता हूँ कि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, तो लोग अब बहुत घबराए हुए हैं। समस्या ये है कि हम लोग अपना खून पसीने की कमाई से हम चाहते हैं कि भाई 2-3-4 साल में हमको अपना सपनों का घर मिल जाए। सारी किस्तें जैसा भी बिल्डर चाहता है 1 साल 2 साल में हम जमा करवा देते हैं और उसके बाद भाई उसका जो है ना समय पूरा नहीं होता। 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 साल जो है वो फ्लैट सारे डिले हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। तक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर देखिए, आज जो हम ये मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि बिल्डर्स जो है वो लगातार मनमानी कर रहे हैं। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में यही मुद्दा है। क्या आपके सामने भी कभी ऐसी समस्या आई है सर? कभी नहीं हुआ, भगवान की दया रही जी। हम 4 भाई थे, जिनमें 3 भाई हम रेलवे में थे और एक हमारे भाई प्रोफेसर थे राज्य सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहलू आप दिखा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, परंतु इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अतीक अहमद से जमीन जो ली, जो उनके हाथों में थी, वर्चस्व का था जिस जमीन के ऊपर उनका, उन गुंडों के हाथों में से छुड़ा करके गरीब आदमियों के लिए उन्होंने आशियाना बनाया और गरीबों को मुफ्त उन्होंने वो बिल्डिंगें दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार का एक मुखिया इस प्रकार से अपनी जनता के प्रति समर्पण की भावना रखता हो, तो बिल्डर का बाप भी जो है ना झुकने को मजबूर हो जाएगा। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो मुद्दा उठाते हो वो काबिल तारीफ होता है। शुक्रिया और सर। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज की एक प्रखर आवाज थी जम्मू से, कल्पना, वो आपको जानकर दुख होगा, वो कैंसर से इस शरीर को छोड़ गई। बड़ा दुख हुआ मुझे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बायर्स की शिकायत पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्डर के झूठे वादों से क्या आप भी परेशान हैं? घर के लिए क्या सालों तक आपको इंतजार कराया गया है? तो ये सही मंच है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और आप हमें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी आवाज को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी आवाज को हम प्रमुखता से उठाएंगे। और रोहतक से बातचीत करने के लिए विजय हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, आज हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि लोगों को लगातार बिल्डर्स की मनमानी झेलनी पड़ रही है। क्या सर आपके साथ भी ये समस्या सामने आई है? अभी आपको दिया है
लेकिन मेरी तरफ से तो यही है कि सरकार में जैसे मंत्री वगैरह ये वो जो होते हैं, एमएलए वगैरह, इनका भी हाथ होता है। तो ये समस्या जो है ना, गवर्नमेंट इसको सुलझाने में बिल्कुल फेल है। और ये हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि जो भाई इससे इनके अनुशासन से प्रभावित हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही जो है ना इनकी आवाज सुनेगा और इस बात को जो है सुलझाएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी इन बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगती है या नहीं। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे साथ जुड़िए, हमें कॉल करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बताइए कि आपके साथ कभी ऐसी समस्या सामने आई है क्या आप भी बिल्डर के झूठे वादों से परेशान हुए हैं क्या आपको भी अपने सपनों का घर पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सालों तक इंतजार कराया गया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और बताइए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। तो बिल्डर के झूठे वादों से क्या आप भी परेशान हैं? और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरधारी लाल जी सोनीपत से जुड़ चुके हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हल्ला बोल की इस खास पेशकश के माध्यम से हम बिल्डर्स के मनमानी का मुद्दा उठा रहे हैं। सर, क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या सामने आई है? ऐसी समस्या भी हमारे पास भी आ रही है। मायरा रोड तक एक केस चल रहा है। उपायुक्त महोदय के पास मैंने दरखास्त दी थी 17/2026 को। उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो भी जमीन का मामला है, पैसे का मामला है। उसमें सिर्फ मेरे पास 2 तारीख को 6 महीने की 2 तारीख को फोन आया था कि आप दूसरा लेटर भेजो। मैंने दूसरा लेटर भी भेज दिया। उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज तक मेरे को ना बुलाया है, ना उसकी जांच, ना कोई पूछताछ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे अब ये बिल्डरों का है और सुप्रीम कोर्ट की जो ये पहल हुई है, और वैसे तो चाहिए मतलब सरकार को इनके सभी काम सुप्रीम कोर्ट थोड़ी करेगा। जो भी कुछ करे सरकार भी तो करे, चाहे किसी का भी हो, उसको करना चाहिए सरकार ने। मतलब जो भी जिसका डिपार्टमेंट है उसने सख्ती से मतलब किसी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार सहायता करे। पुलिस है और प्रशासन है, तहसीलदार है, डीसी है, सीएम है, इनको सबको पावर है प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को। लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। बगैर ऊपर से कोई चिट्ठी पत्री नहीं बनवा के देता तब तक ये काम नहीं करते। इनको पता नहीं क्या आफत है, या पैसे के चक्कर में नहीं करते, या फिर अपना कोई ऊपर से इन पर दबाव रहता है कि भाई करना। बिल्कुल, देखिए सर, निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, क्या अब आपको उम्मीद है कि इन बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगेगी? जरूर लगेगी जी। सुप्रीम कोर्ट जो सख्त हुआ है ये सराहनीय कदम है सुप्रीम कोर्ट का। मैं तो उस जज को भी जिसने मतलब ये सख्ती से आदेश किया है उसको बार बार धन्यवाद करूंगा। तहे दिल से उनका स्वागत है। न्यायाधीश हो जाए और ऐसे ऐसे मान लो प्रशासन में बैठे अधिकारी भी बन जाए तो जनता तभी रामराज कहलाएगी कि भाई रामराज आया है। ऐसे कहने से रामराज नहीं आता। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम हल्ला बोल में आज हम बिल्डर्स के मनमानी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आप भी समस्या से ग्रसित हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। बायर्स की शिकायत पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आया। लोगों को ऐसे में उम्मीद है कि अब इन बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगेगी। बिल्डर के झूठे वादों से क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपको भी अपने सपनों के घर के लिए सालों से इंतजार कराया गया? तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएगा।